हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 4 का पार्ट 4 पढ़ेंगे। लेसन नंबर 29 हम पढ़ने वाले हैं। लेसन नंबर 28 हमने कंप्लीट किया था पिछले लेक्चर्स में। देन अब हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 29 एंड्रोक्लिस एंड द लॉयन। हम पढ़ेंगे इस लेसन में एंड्रोक्लिस के बारे में और लॉयन के बारे में। एंड्रोक्लिस कौन था? एंड्रोक्लिस एक व्यक्ति का नाम है और लॉयन में शेर। इन दोनों के बारे में हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, आज का जो लेसन है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। लॉयन के बारे में, एंड्रोक्लिस की लॉयन से कैसे मुलाकात होती है, उसके बाद और क्या होता है, इस लेसन में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। लॉन्ग एगो there lived a kind, gentle and courteous man called Androcles. long मतलब बहुत लंबे समय, long मतलब लंबा। long ago मतलब बहुत समय पहले, छोटी नहीं मतलब बहुत समय पहले। there lived मतलब रहते थे। called a kind, gentle and courteous man। काइंड मतलब दयालु, जेंटल मतलब बहुत ही अच्छा सौम्य, और कर्टेस मतलब विनम्र। मैन मतलब व्यक्ति। कॉल्ड एंड्रोक्लीस। वंस मोर, लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ काइंड, जेंटल एंड कर्टेस मैन कॉल्ड एंड्रोक्लीस। बहुत समय पहले, लॉन्ग एगो है ना, तो बहुत समय पहले। Then there lived a kind, gentle and courteous man। कैसा? The kind means दयालु, then gentle सौम्य व्यक्ति, then courteous मतलब एक विनम्र व्यक्ति। उसका क्या नाम था? एंड्रोक्लिस। बहुत समय पहले एंड्रोक्लिस नाम का एक दयालु और सौम्य और courteous मैन, विनम्र व्यक्ति रहता था। Then but he had a very cruel master। लेकिन क्या हुआ था? he had a very मतलब बहुत, cruel मतलब एकदम क्रूर व्यक्ति का, मास्टर मतलब उसका मालिक। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंड्रोक्लिस का मालिक। बट लेकिन he had a very cruel master, उसका मालिक बहुत ही क्रूर था, बहुत क्रूर था। in those days और उन दिनों, kings, nobles and other wealthy men used poor people as their slaves। king मतलब राजा, then nobles, kings राजा, then nobles मतलब होता है आपका रईस, जो पैसे में बहुत बड़ा हो। then the other wealthy धनवान, wealthy मीन्स होता है आपका धनवान, men used poor people as their slaves मतलब जो राजा थे और जो अन्य व्यक्ति जो धनवान थे, उन लोगों ने क्या किया? जिस टाइम पे एंड्रोक्लिस रहता था, उसका मालिक बहुत ही क्रूर था, और उन दिनों क्या करते थे? राजा होते थे, देन नोबल्स, देन अदर वेल्दी मतलब और अन्य धनवान व्यक्ति होते थे। नोबल्स यानी कुलीन व्यक्ति। देन क्या करते थे? उन सब लोगों को जो गरीब होते थे, पुअर पीपल्स यानी गरीब लोग होते थे, एज देयर स्लेव्स, उसको अपना गुलाम में वो लोग इस्तेमाल करते थे, उसको गुलाम बना देते थे अपना, या फिर उसे और कह सकते हैं उसको अपना दास बना लेते थे, नौकर बना लेते थे। स्लेव्स मतलब गुलाम अपना बना लेते थे। एंड्रोक्लिस वाज अ स्लेव, और एंड्रोक्लिस कैसा था? एक गुलाम था। एंड्रोक्लिस वाज था एक, स्लाव मीन्स गुलाम। एंड्रोक्लिस एक गुलाम था। The slaves were forced to work for their master, और एंड्रोक्लिस को वह अपने मास्टर्स यानी स्वामी या फिर अपने मालिक, एंड्रोक्लिस वो अपने उसको क्या करते थे? फोर्स करते थे मतलब मजबूर करते थे। टू वर्क मीन्स काम करने के लिए, फॉर देयर मास्टर अपने मालिक के लिए। मतलब द स्लेव्स वर फोर्स्ड, स्लेव्स यानी गुलाम को, गुलाम कौन था? एंड्रोक्लिस उसमें से ही एक गुलाम था।
द स्लेव्स वर फोर्स्ड टू वर्क फॉर देयर मास्टर। एंड्रोक्लिस को भी दासों या फिर नौकर को या फिर कह सकते हैं स्लेव्स को गुलाम जो किसी के अंदर में काम करता है, दासों को अपने स्वामियों के लिए, अपने मास्टर्स यानी मालिक के लिए काम करने के लिए उसको मजबूर किया जाता था। द नेक्स्ट, दे हैड टू डू व्हाट देयर मास्टर्स टोल्ड देम, और उन्हें वही करना पड़ता था जो उनके स्वामी, उनके मास्टर्स उनको कहते थे। किसी के अंदर में यदि कोई गुलाम है तो उसको जो उसका मास्टर होता है, उसका स्वामी होता है, उसे अपने गुलाम को जो भी कुछ कहता है उसके अंदर में उसको करना ही पड़ता है। तो वैसे ही एक एंड्रोक्लिस था और उसको क्या करना पड़ता था, अपने मास्टर्स यानी अपने स्वामी के अंदर ही जो उसे कहते थे उनको करना पड़ता था। वह उन्हें वही करना पड़ता था जो उसके स्वामी यानी उसके मास्टर उसको कहते थे। दे हैड नो फ्रीडम, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, आज़ादी। उनके पास कोई भी स्वतंत्रता या फिर आज़ादी नहीं थी। नो राइट्स, नो राइट्स मतलब और कोई अधिकार नहीं था। इवन when they were unhappy with their master, they could not leave him, और यहाँ तक कि वे अपने स्वामी से नाखुश होते थे। कैसे? अनहैप्पी, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, अपने स्वामी से बहुत ही नाखुश होते थे और तब भी वे उसे छोड़ नहीं सकते थे। दे कुड नॉट लीव हिम, तब भी उसको छोड़ नहीं सकते थे। दे वर बाउंड बाय law to obey their master, however weak he might be. Then they मतलब वे were bound मतलब बंधे हुए, by law मतलब नियम, to obey their master, वे अपने they were bound यानी बंधे हुए किसी व्यक्ति से, वो मतलब वो जो एंड्रोक्लिस था वो अपने मास्टर, अपने स्वामी से बंधा हुआ था। बाय लॉ टू ओबे, लॉ मीन्स नियम, उसके नियम में, ओबे मतलब उसके आज्ञा पालन, देयर मास्टर, वे अपने स्वामी की आज्ञा मानने के लिए बंधे हुए थे। किससे? लॉ से, नियम से या फिर कानून से बंधे थे। हाउएवर वीक ही माइट बी, चाहे वह कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, वह मतलब कितना भी उसे कुछ बुरा बर्ताव कर ले, कितना भी वो अच्छा कुछ भी व्यवहार कर ले, लेकिन वह उससे बंधा हुआ था। चाहे यहाँ पे और लिखा है हाउएवर वीक्ड ही माइट बी, चाहे वह कितना भी दुष्ट क्यों ना हो लेकिन वह उससे बंधा हुआ था, तो वहाँ से वो भाग नहीं सकता था। हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा कि बहुत समय पहले एक एंड्रोक्लिस नाम का एक दयालु, जेंटल एंड कटस मैन रहता था, बट उसके जो मालिक थे, उसके जो मास्टर थे वो बहुत ही क्रूर थे। और हमने पढ़ा कि वहाँ पे जो गरीब लोग होते थे, पुअर पीपल होते थे, उनको गुलाम बना के रखते थे और उसको फोर्स करते थे, उसके लिए काम करने के लिए मजबूर किया करते थे और उनको कहना मानना पड़ता था। किसकी? अपने मालिक की बात माननी पड़ती थी। उसको कोई फ्रीडम नहीं था, कोई राइट्स नहीं था। फ्रीडम मतलब कोई आज़ादी नहीं थी, कोई भी अधिकार नहीं था, और वो नाखुश होते हुए भी उनके पास उनको काम करना ही पड़ता था। देन वो क्या होते थे? अनहैप्पी होते थे, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था किसी के अंदर में काम करना, फिर भी उनको काम करना पड़ता था और उनको छोड़ भी नहीं सकते थे। दे वर बाउंड बाय लॉ टू ओबे देयर मास्टर हाउएवर वीक ही माइट बी, और वे अपने स्वामी की आज्ञा मानने के लिए कानून से बंधे थे, और चाहे वह कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, कितना भी बहुत ही अब कहे उसे और दुष्ट और कह सकते हैं बुरा व्यवहार, बहुत ही बुरा व्यवहार क्यों ना करता हो। देन नेक्स्ट है अपना पैराग्राफ, नेक्स्ट है एंड्रोक्लिस डिड नॉट लाइक हिज विक्ड मास्टर, और एंड्रोक्लिस को अपना दुष्ट मालिक पसंद नहीं था। डिड नॉट लाइक हिज विक्ड मास्टर मतलब विक्ड मतलब दुष्ट, उसका जो मालिक था उसे मजबूर करता था किसी काम के लिए, तो वो कैसा बन गया? दुष्ट व्यक्ति बन गया। एंड्रोक्लिस को वो उसका जो व्यवहार था, दुष्ट जो मालिक था उसका व्यवहार उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसलिए लिखा है कि एंड्रोक्लिस
डिड नॉट लाइक हिज वीक मास्टर। एंड्रोक्लिस को अपना दुष्ट मालिक पसंद नहीं था। हिज मास्टर स्टार हिज स्लैव्स एंड ऑफन whipped them। और उसका मालिक अपने गुलाम को भूखा रखता था। कैसे रखता था? हिज मास्टर्स, उसका मालिक, हिज उसका मास्टर्स यानी मालिक या फिर स्वामी, स्टार्व हिज स्लेव्स, गुलामों को भूखा रखता, एंड ऑफन whipped them, और क्या करता था? अक्सर उन्हें कोड़े मारता था। उसको भूखा भी रखता था और उसको कोड़े मारता था। कोड़े मतलब एक लंबी रस्सी होती है जो बहुत ही हार्ड होती है, और जब इसको मारते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स? बहुत ही दर्द होता है। तो वैसे ही अपने गुलाम को यानी एंड्रोक्लिस को वो क्या करता था? कोड़े मारता था। एंड्रोक्लिस फेल्ट दैट इवन डेथ वाज बेटर देन सर्विंग सच अ मास्टर। और एंड्रोक्लिस था, उसको ऐसा लगा कि मालिक की सेवा करने से तो मौत ही अच्छा है। एंड्रोक्लिस फेल्ट दैट इवन डेथ, उसको क्या लगा कि वो अपने स्लेव्स, अपने गुलाम को भूखा रखता है, देन विप देम, उसको कोड़े भी मारता है, और कभी उसको अक्सर कोड़े भी मारता था। तो एंड्रोक्लिस को ऐसा लगता था कि ये जो मालिक है वो तो कोड़े भी मारता है और भूखा भी रखता है, तो उसको ऐसा लगा कि मालिक की सेवा करने से तो बेटर है कि दैट इवन डेथ वाज बेटर देन सर्विंग सच अ मास्टर। बेटर देन किससे था? बेटर, उससे भी अच्छा था कि सर्विंग सच मास्टर, उसकी सेवा करने से अच्छा तो क्या है? मौत है। उसको मौत ही अच्छा लगने लगा, क्योंकि उसको बहुत ही भूखे रखते थे और कोड़े भी मारते थे। तो उसको ऐसा सोचने पे मजबूर हो गया कि उसकी सेवा करने से बेटर है कि मौत ही अच्छा है। द नेक्स्ट, ही kept लुकिंग आउट फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब एक अवसर। ही kept लुकिंग आउट फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी, वह अच्छे मौके की तलाश में रहता था। एट द फर्स्ट चांस ही गॉट, और उसको पहला मौका मिलते ही, एट द फर्स्ट चांस, फर्स्ट मतलब पहला, चांस मौका, ही गॉट, उसको पहला मौका मिलते ही क्या हुआ? ही escaped फ्रॉम द क्लचेस ऑफ हिज क्रूअल मास्टर। पहला मौका मिलते ही वह अपने क्रूअल मालिक के चंगुल से भाग निकला। escape मतलब भाग निकला या फिर उससे बच गया। तो कहेंगे से वह उसको जस्ट ही मौका मिला, पहला मौका ही मिला कि वह अपने मालिक के चंगुल से वो भाग निकला, क्योंकि वो बहुत परेशान हो चुका था। उस मालिक के अंदर रहते उसको बहुत ही टॉर्चर किया जाता था, बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रखते थे, इसलिए उसको जब जैसे ही उसको फर्स्ट मौका मिला वो इंतज़ार ही कर रहा था। वह अपने एक अच्छे मौके की तलाश में ही रहता था, और उसे जैसे ही मौका मिला वह अपने क्रूअल मालिक के चंगुल से वो भाग निकला। देन नेक्स्ट आगे क्या होता है हम पढ़ेंगे। Then now, although Androcles had thus run away, he was not a coward। और अब although Androcles had thus run away, हालांकि एंड्रोक्लेस इस तरह भाग गया कि वह क्या नहीं था? कोवर्ड नहीं था, मतलब कायर नहीं था। He took shelter in a forest, उसने जंगल में क्या ली? सनरली shelter in a forest, forest मीन्स जंगल। तो जो एंड्रोक्लिस था वो क्या किया? उसको जब मौका मिला तो वह अपने मालिक के चंगुल से भाग निकला। और अब क्या हुआ उसके साथ? नाउ although एंड्रोक्लिस हैड thus run away, अब वह हालांकि एंड्रोक्लिस इस तरह भाग गया था, he was not a coward, अब वह क्या नहीं था? वह कायर नहीं था। लोग बोलते कि जो भागते वो कायर होता है, लेकिन जब वो अपने मालिक के चंगुल से भागा, जब उसको बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा था, तकलीफ हो रही थी, तब वह भागा, लेकिन वह कायर यहाँ पे नहीं था। ही टुक शेल्टर इन अ फॉरेस्ट, उसने जंगल में क्या ली? शरण ली। उसने जंगल में उसने देखा कि उसको कहीं तो भी रुकना पड़ेगा, तो उसने जंगल में अपनी शरण ली। देन ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द
wild beast that roamed the forest. और वह क्या किया? He was not afraid. वह afraid means नहीं डरता था. Not afraid नहीं डरता था. He was not afraid of the wild beasts. वह जंगली जानवरों से नहीं डरता था. That roamed the forest. और he was not afraid मतलब वह नहीं डरता था of the wild beasts. beasts मतलब होता है आपका जानवर. wild मतलब जंगली. that roamed the forest. roamed मतलब होता है आपका घूमने वाला. कहाँ घूमने वाला? जंगल में घूमने वाला. roamed the forest. जंगल में घूमने वाले जंगली जानवरों से वह नहीं डरता था. he did not mind that he had no roof over his head. और उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी. he did not mind. वो कुछ माइंड नहीं करता था. उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके सिर पर छत नहीं है. रूफ ओवर हिज हेड मतलब उसके सिर पर कोई छत नहीं, यानी उसके पास कोई जगह नहीं रहने के लिए, कोई घर नहीं, कुछ भी नहीं था. लेकिन उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी. he was happy that he was free as a bird to go wherever he wished. और वह खुश था. he was happy मतलब वह खुश था that he was free क्योंकि वह एक पक्षी की तरह as a bird एक पक्षी की तरह आज़ाद और जहाँ चाहे वहाँ जा सकता था. where he wished वह जहाँ चाहे wish मतलब अपनी इच्छा के अनुसार जहाँ चाहे वह जा सकता था. किसी की भी गुलाम में नहीं था. किसी की भी गुलामी में नहीं था. तो उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था. वो एक पंछी की तरह, एक बर्ड की तरह आज़ाद था और उसका मन जहाँ भी करे वहाँ वो जा सकता था. Then one day as he was wandering in the forest, he suddenly came face to face with a lion. One day फिर क्या होता है? वह आज़ाद हो गया था. वह जहाँ चाहे जा सकता था. लेकिन क्या होता है एक दिन? वन डे मतलब एक दिन as he was wandering in the forest एक दिन जब वह जंगल में घूम रहा था या फिर भटक रहा था. he suddenly came face to face with a lion जब वह जंगल में से भटक रहा था तो अचानक suddenly मतलब अचानक came आया. face to face मतलब आमने सामने. with a lion एक दिन वह जंगल में भटक रहा था और उसके अचानक उसके सामने एक शेर से हुआ. फेस टू फेस मतलब आमने सामने. उसका जो उसका सामना है वो एक लॉयन से हुआ, शेर से हुआ. तो सोचिए फ्रेंड्स जब उससे शेर से उसका फेस टू फेस सामना हो गया तो फिर क्या करेगा वो? बहुत ही मुश्किल समय था उसके लिए. ही फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं उसका फर्स्ट रिएक्शन कैसा था, उसकी प्रतिक्रिया कैसी थी. was to turn and flee क्या किया उसने? जैसे उसने शेर को देखा उसकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि वह मुड़कर भाग जाए. टर्न एंड फ्ली वह मुड़कर भाग जाए. अब शेर को देखेंगे तो कैसे लगेगा कि वह उससे मुड़ जाए और बहुत ही भाग जाए, ऐसा उनको लगा. बट देन ही सॉ दैट द लॉयन हैड नॉट मूव्ड ऑन सीइंग हिम. लेकिन क्या हुआ? लेकिन फिर उसने देखा कि शेर उसे भी देखकर नहीं हिला. मूव्ड नॉट मूव्ड मतलब नहीं हिला. बट लेकिन देन ही सॉ उसे देखकर that the lion had not moved on seeing him. लेकिन जब उसकी जो एंड्रोग्लिस था उसकी प्रतिक्रिया रिएक्शन ये हुआ कि उसको वो पीछे मुड़े और भाग जाए शेर को देखकर. लेकिन फिर उसने देखा कि शेर उसे भी देखकर नहीं हिला. वो दोनों खड़े थे मतलब वो हिल नहीं रहे थे. It neither growled nor roared. In fact, it looked at him piteously as if it was in great pain. piteously मतलब दयनीय ढंग से मतलब बहुत सी दयनीय स्थिति आ गई थी. as if it was in great pain. pain मतलब दर्द. then
उसे जब वो देख रहा था, आमने सामने एक दूसरे को देख रहे थे, तो भी जो शेर था वो बिल्कुल भी हिला नहीं और उसे ही देख रहा था। इट नाइदर ग्रॉल्ड नॉट रोड, और न तो वह गुर्राया और न दहाड़ा। इट नाइदर ग्रॉल्ड एंड नॉर रोड, उसे नहीं गुर्राया और नहीं दहाड़ मारा। इन फैक्ट इट लुक्ड एट हिम पिटसली एज, पिटसली मतलब एक दयनीय ढंग से, वह उसे एक दयनीय दृष्टि से देख रहा था कि वह बहुत दर्द में हो। इट वॉज इन ग्रेट पेन, मतलब बहुत ही दर्द में हो। क्या कर रहा था, शेर उसे देख रहा था, वो कुछ भी नहीं कर रहा था। अगर शेर देखता है तो क्या होता है, वो गुर्राता है, दहाड़ मारता है एकदम जोर से। तो फिर क्या कर रहा था, वो बिल्कुल भी दहाड़ नहीं मार रहा, बल्कि उसे देख रहा था कि वह बहुत दर्द में हो। देन क्या होता है आगे देखते हैं। एंड्रोक्लेस paused, then he moved very courteously towards the lion step by step. फ्रेंड्स ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, हम आगे और पढ़ते हैं कि इसमें क्या होता है। एंड्रोक्लेस, ऐसा हुआ, फिर क्या करते हैं, एंड्रोक्लेस paused, एंड्रोक्लिस रुक गया, paused मतलब रुक गया। Then he moved very cautiously towards the lion, step by step, और वह फिर से क्या हुआ, then he moved very cautiously, और वह फिर बहुत सावधानी से शेर की ओर बढ़ा, towards the lion, शेर की ओर बढ़ा, स्टेप बाय स्टेप, कदम मतलब एक एक कदम बढ़ा, स्टेप बाय स्टेप मतलब एक एक कदम वो बढ़ा। द लॉयन went and the lion, फिर क्या हुआ, जैसे ही एंड्रोक्लिस उसके ओर बढ़ा, स्टेप बाय स्टेप, एंड्रोक्लिस की ओर कौन बढ़ा, एंड्रोक्लिस को लग रहा था कि वह मुड़ के भाग जाए, लेकिन वह रुक गया। देन वह क्या हुआ कि वह बहुत सावधानी से, courteously मतलब सावधानी से, टूवर्ड्स द लॉयन स्टेप बाय स्टेप, सावधानी से शेर की ओर स्टेप बाय स्टेप मतलब एक एक कदम बढ़ा। देन द लॉयन mourned एंड whimpered, लायन द मोन मतलब होता है करा, उसको करा रहा था, करा उठा। देन whimpered मतलब फुसफुसाया, लॉयन क्या हुआ, लायन करा उठा और फुसफुसाया, प्लीज हेल्प मी, कैसे कहेगा, वह करा उठा, दर्द से करा रहा था वो, मतलब उसको बहुत ही दर्द हो रहा था। देन whimpered, उसने फुसफुसाया, क्या फुसफुसाया, एंड्रोक्लिस के सामने, प्लीज हेल्प मी, कैसे फुसफुसाएगा, धीरे से फुसफुसाया उसने, प्लीज हेल्प मी। अगर कोई दर्द में है तो ऐसे ही बोलेगा ना। इट्स आईज सीम टू से, उसकी आंखें मानो कह रही थी, क्या कह रही थी, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। इट्स एज सीम टू से, उसकी आंखें मानो यह कह रही थी। अब शेर है तो बोल तो नहीं सकता ऐसे कि प्लीज़ हेल्प मी, उसको बोलना थोड़ी आता है, लेकिन उसकी आंखों से ऐसे लगा उसको कि वो कहना चाहता है कि मेरी मदद करो। देन व्हेन एंड्रोक्लिस ड्रू नियर, द लॉयन lowered its head and began to lick its paw, और जब एंड्रोक्लिस था, जब एंड्रोक्लिस ड्रू नियर, एंड्रोक्लिस उसके पास पहुंचा, उसके और पास पहुंचा। द लॉयन lowered इट्स हेड, जो लायन था तो शेर ने क्या किया, अपना सिर को लोवर्ड कर दिया, नीचे किया। एंड बिगन टू लिक इट्स पा, और अपना पंजा, उसने अपने सिर को नीचा किया, अपने हेड को नीचे किया और अपने पंजे को वो चाटने लगा। देन एंड्रोक्लिस saw that the lion's paw was wounded, sore and swollen, और एंड्रोक्लिस ने देखा कि शेर का पंजा कैसा था, जख्मी हो गया था और पीड़ादायक और स्लोवन था, सूजा हुआ था। देन आगे क्या होता है, ऑन अ क्लोजर लुक Androcles noticed that a big thorn had pierced
वन ऑफ द लॉयंस टोज। एंड्रोक्लिस ने गौर से देखा कि शेर का एक पैर अंगूठे में एक बड़ा कांटा चुभ गया था। एंड्रोक्लिस ने गौर से देखा, उसको नोटिस किया, मतलब गौर से देखा। दैट बिग थॉर्न, उसके पैर के अंगूठे में क्या था? बिग थॉर्न हैड पियर्स्ड। पियर्स मतलब होता है छीदना या फिर चुभना। वन ऑफ द लायंस टोस, टोस मतलब पैर के अंगूठे। उसने क्या नोटिस किया कि उसके आगे गया, उसके पास गया, और उसने देखा कि उसके पैर के अंगूठे में एक बड़ा सा कांटा चुभ गया था। देन सो इसलिए दिस इज द cause of the lion's distress, thought एंड्रोक्लिस। और एंड्रोक्लिस ने सोचा, थॉट क्या सोचा, तो क्या सोचा? दिस इज द cause of the lion's distress, तो यही शेर की परेशानी का कारण है। देखिए स्टूडेंट्स, हम एंड्रोक्लिस और किसके बारे में? लॉयंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फिर एंड्रोक्लिस उसके पास गया। देखिए उसके पंजे पे उसको चोट लगा था, टोस पे, यानी अंगूठे में वो सूजा हुआ था, स्लोवन था, और उसे बहुत ही पीड़ादायक, बहुत ही दर्द हो रहा था। तो फिर इसलिए हेल्प मांगी। फिर ये एंड्रोक्लिस है, देन ये शेर है। आगे और क्या होते हैं हम इस कहानी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, summoning of all his courage. Summoning of all his courage, Androcles stretched his hand slowly towards the injured paw. एंड्रोक्लिस ने जान लिया कि उसने सोचा कि उसके जो इसका पीड़ा का कारण क्या है, उसके अंगूठे में, उसके पंजे के अंगूठे में उसको चोट लगना है, ये उसकी परेशानी का कारण है, किसके? शेर का। तो उसने क्या किया? अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर एंड्रोक्लिस ने धीरे धीरे घायल पंजे की ओर हाथ को बढ़ाया। ये एंड्रोक्लिस है, इसने क्या किया? शेर की ओर अपना, वो बहुत ही डरा हुआ था लेकिन बहुत ही हिम्मत जुटाकर, शेर है तो शेर के सामने से नहीं जा सकते, तो फिर उसने बहुत ही हिम्मत जुटाया और धीरे धीरे क्या किया? अपना हाथ उस घायल पंजे की ओर बढ़ाया। देन ही वॉज अफ्रेड, उसे डर था, दैट द लॉयन वुड अटैक हिम इफ द टॉर्चर। वो क्या कर सकता था? लॉयन अटैक कर सकता, उस पर हमला कर सकता है। इफ ही टच्ड इट्स swollen paw, but the lion seemed to understand his good intention. लेकिन यहाँ पे देखते हैं, और उसे क्या था? डर था कि उस पर वो अटैक कर देगा, उस पर हमला कर देगा। उसने उस सूजे हुए पंजे को छुआ, ये देख सकते हैं यहाँ पे, उसने छुआ और उस पर हमला कर देगा। उसने इसको छुआ तो उस पर हमला कर देगा, उसने यह सोचा। उसे बहुत ही हिम्मत जुटाकर उसके पास गया, उसके पंजे को, घायल पंजे को उसने लिया और उसकी ओर वो कुछ तो भी कर रहा है, उसको क्या कर रहा है? उसको वो देख रहा है कि उसकी परेशानी को वो, कि उसको कहाँ पे वो चोट लगी और क्या कर सकता है, उसके लिए वो जो भी हेल्प कर सकता है वो कर रहा था। देन शेर था, लेकिन शेर उसकी जो नेक काम था, जो उसके पास गया, उसकी हेल्प किया, उसकी बहुत ही अच्छे काम को नेक नीति कहेंगे, उसको समझ में आ गई। अगर कोई अच्छा काम करता है तो वो बिल्कुल समझ आता है कि वो उसके पास गया, उसकी हेल्प कर रहा है, तो शेर को भी अच्छा लगा। गुड इंटेंशंस मतलब उसकी नेक नीति, मतलब बहुत अच्छा उसका व्यवहार उसको पसंद आ गया। देन गुड इंटेंशन, देन एंड्रोक्लिस टुक द पा, एंड्रोक्लिस ने उनकी हेल्प किया, किसकी? शेर की। देन क्या होता है देखते हैं। एंड्रोक्लिस टुक द पा मतलब शेर का पंजा, इन हिज लेफ्ट हैंड, एंड्रोक्लिस ने पंजे को अपने बाएं हाथ में लिया, यहाँ पे देख सकते हैं, बाएं हाथ में लिया। देन क्या होता है? डेफ्टली he pulled out the thorn, और चतुराई से उसने कांटा को बाहर निकाला, मतलब उसके पैर में कांटा चुभ गया था, हमने पढ़ा, उसको कांटा चुभ गया था जिससे वह बहुत ही दर्द में था।
तो उसने क्या किया, पुल, खींचा, आउट द थॉर्न, थॉर्न क्या मतलब उसके चतुराई से कांटा को बाहर निकाला। देन टीयरिंग अ पीस ऑफ हिज ओन क्लॉथिंग द काइंड मैन बाउंड अप द लॉयंस इंजर्ड पा। और टीयरिंग, टीयरिंग मतलब टेयरिंग मतलब क्या होता है, कपड़े को फाड़ना। टेयरिंग मतलब होता है फाड़ना। तो उसने क्या किया, ए पीस, टुकड़ा, टेयरिंग अ पीस ऑफ हिज ओन क्लॉथिंग मतलब कपड़े को। फिर उसने क्या किया, अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर, टेयरिंग मतलब फाड़ना, कपड़े के एक टुकड़े को फाड़कर उस क्या किया, द काइंड मैन बाउंड, बाउंड मतलब बांधना, द काइंड मैन अब द लायंस इंजर्ड पा, इंजर्ड मतलब जहाँ पे उसका जो पैर उसका पंजा घायल हुआ था, पा मतलब पंजा जहाँ पे घायल हुआ था, उसने एक कपड़े का टुकड़ा फाड़कर दयालु आदमी, काइंड मैन किसको कहा गया है, एंड्रोक्लिस को, बाउंड मतलब बांधना, अब द लायंस इंजर्ड पार्ट, जहाँ पे लायन का जो पंजा था घायल हुआ था वहाँ पे कपड़े के टुकड़े को बांध दिया। टू हिज सरप्राइज, फिर क्या हो गया, उसे आश्चर्य हो गया, एंड वंडर, सरप्राइज एंड वंडर, द लायन देन लिक्ड हिज आर्म एज इफ टू शो ग्रेटिट्यूड। और उसे क्या हुआ, जो शेर था उसको हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ, और जब शेर ने फिर उसकी बाह चाटी तो फिर क्या हुआ, शेर क्या करने लगा, वो कैसे आभार व्यक्त करेगा, हम बोल के कर सकते हैं, लेकिन शेर है, वो वाइल्ड एनिमल है, जंगली जानवर है, तो वो कैसे करेगा कि उसने एंड्रोक्लिस की उसकी बाह चाटी और मानो कि एज वी सो, क्या सो कर रहा था, एज इफ टू शो ग्रेटिट्यूड, वह आभार प्रकट कर रहा हो। देन एंड्रोक्लिस रिमेन्ड विद द लायन टिल इट कुड वॉक अगेन। एंड्रोक्लिस और क्या होता है, एंड्रोक्लिस शेर के साथ तब तक रहा जब तक वह चलने लायक नहीं हो गया। शेर क्या करता, उसका पंजे में वो घायल हो गया तो वो चल नहीं सकता, तो क्या उसके साथ रहा और जब तक वह चल नहीं सकता था, वॉक अगेन, जैसे कि वो पहले चलता था। ही वुड हंट इन द फॉरेस्ट, एंड्रोक्लिस ने उसकी हेल्प करी, उसने अपने कपड़े के टुकड़े को फाड़ कर उसके पंजे को बांध दिया, उसने इस तरह से हेल्प किया और उसने आभार व्यक्त किया उसकी बाह को चाट कर। और एंड्रोक्लिस तब तक उसके साथ रहा जब तक वह चलने लायक नहीं हो गया। देन he would hunt in the forest and share his food with the helpless beasts, और वह जंगल में शिकार करता और अपना खाना उस असहाय जानवर के साथ बांटता। क्या कहते हैं, हेल्पलेस बीट्स, बीट्स मतलब जानवर, हेल्पलेस मतलब उसके जो पंजा घायल हो गया था तो कैसा हो गया, हेल्पलेस हो गया था, वो अपनी खुद की हेल्प, वो मदद नहीं कर सकता था, वो क्या करता था, share his food and with the helpless जानवर, हेल्पलेस एंड बीट्स मतलब कुछ भी वो मदद अपना नहीं कर सकता, तब उसे कहेंगे हम हेल्पलेस यानी असहाय जानवर के साथ। जो एंड्रोक्लिस था वो शिकार करता था और फूड को उसके साथ बांटता था। देन एवरी डे, हर दिन, ही वुड क्लीन एंड ड्रेस द लॉयंस वन, और वह शेर के घाव को हर दिन क्या करता था, साफ करता था, क्लीन करता था, एंड ड्रेस द लॉयन वन, और वह उसकी पट्टी बांधता। Soon the lion was able to move about, और शेर चलने फिरने में क्या हो गया, एबल हो गया, सक्षम हो गया। Many times it followed Androcles wherever he went, और वह एंड्रोक्लिस के साथ साथ चलता था और चाहे वह कहीं भी जाए या फिर कहीं भी जाता, वो एंड्रोक्लिस के वो बहुत जल्दी क्या हो गया, वो चलने में सक्षम हो गया और जहाँ कहीं भी जाता था वो एंड्रोक्लिस के साथ साथ चलता था और कहीं भी जाता था वो। अब वो चलने में सक्षम हो गया तो कहीं भी वो जा सकता था, तो वो एंड्रोक्लिस के साथ साथ ही चलता था, क्योंकि वो उन दोनों में
एक प्रेम हो गया था, वो इन दोनों की हेल्प किए तो उनको अच्छा लगा। देन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे क्या होता था, उसके साथ साथ चलता था एंड्रोक्लिस के। देन इन द मीन वाइल एंड्रोक्लिस मास्टर हैड कंप्लेन टू द authorities, that is Slavs. Androcles had run away. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इन द मीन वाइल, और इसी बीच में एंड्रोक्लिस के जो मालिक था, मास्टर हैड कंप्लेन टू द अथॉरिटीज, दैट इज स्लेव्स। इसी बीच एंड्रोक्लिस के मालिक ने अधिकारियों से शिकायत की कि उसका गुलाम एंड्रोक्लिस क्या कहता है, हैड रन अवे, भाग गया है। सोल्जर्स वर सेंट इन ऑल डायरेक्शंस टू कैप्चर एंड्रोक्लिस, और एंड्रोक्लिस को क्या करने के लिए, पकड़ने के लिए। जब भाग गया तो क्या करते, उसको पकड़ने के लिए सभी दिशाओं में उसने सोल्जर्स यानी सैनिक को भेजे गए। दे सर्च फॉर हिम हाई एंड लो बट couldn't find him, और उन्होंने सभी दिशाओं में, सारे डायरेक्शंस में एंड्रोक्ली को ढूंढा, उन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन वह नहीं मिला। couldn't find him, उसे नहीं मिला। At last they came to the forest where Androcles lived, और अंत में क्या हुआ, एट लास्ट मतलब अंत में वे उस जंगल में पहुंचे जहां एंड्रोक्लिस रहता था। फॉरेस्ट वेयर, वहाँ कहाँ पहुंचा, एंड्रोक्लिस जहाँ पे लिव यानी रहता था। सब जगह ढूंढ लिया लेकिन एंड्रोक्लिस नहीं मिला, लेकिन जंगल में पहुंच गए ढूंढते ढूंढते, और एंड्रोक्लिस उसके जहाँ पे रहता था वहाँ पे वो पहुँच गए। कौन, मास्टर्स के सोल्जर्स यानी सैनिक लोग। अब क्या होता है देखते हैं स्टूडेंट्स, एंड्रोक्लिस के साथ, एंड्रोक्लिस को पकड़ने के लिए उसके मालिक ने सोल्जर्स यानी सैनिक को भेज दिया, क्योंकि वह वहाँ से भाग गया था। आगे देखते हैं, उसके जंगल में पहुँच जाता है उसके सैनिक, और आगे क्या होता है एंड्रोक्लिस के साथ। देन इट सो हैपेंड that Androcles had gone out alone that day while the lion rested the cave। और क्या हुआ, एंड्रोक्लिस शेर के लॉयन के साथ साथ चल रहा था, और शेर भी उसके, दोनों साथ साथ चल रहे थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, इट सो हैपेंड, हुआ यूँ कि दैट एंड्रोक्लिस हैड गॉन आउट अलोन, अलोन मतलब अकेले, दैट डे वाइल द लायन रेस्टेड नियर द केव। हुआ यूँ कि उस दिन एंड्रोक्लिस अकेले बाहर गया था, जबकि शेर था वो रेस्टेड मतलब आराम, नियर द केव, जबकि शेर गुफा के पास आराम कर रहा था। केव मतलब गुफा में, शेर के पास क्या होती है, गुफा होती है, उसमें वो आराम कर रहा था, और जो एंड्रोक्लिस था वो अकेले बाहर गया था। Both of them fell into the hands of the soldiers। लेकिन क्या हुआ, उसमें शेर आराम कर रहा था, मस्त सो रहा था अपने गुफा में, और वे दोनों सैनिक, बोथ ऑफ देम मतलब वे दोनों सैनिक फेल इनटू द हैंड्स, सैनिक दोनों सैनिक के हाथों में पड़ गए। कौन, एंड्रोक्लिस। द सोल्जर्स टुक देम बैक टू द सिटी, और सैनिक थे वे उन्हें वापस शहर में ले गए। किसे, एंड्रोक्लिस को पकड़ के। जब शेर उसके साथ नहीं था, अकेले घूम रहा था, कहाँ पे, जंगल पे अकेले था वो, तो फिर जो सैनिक थे, कितने सैनिक थे, 2 सैनिक थे। द सोल्जर टुक दैम बैक टू द सिटी, उन्हें वापस शहर ले गए। किसे, एंड्रोक्लिस को। दे पुट एंड्रोक्लिस इन चैन्स इन अ प्रिजन। The lion was caged, क्या कर रहा था, और they put Androcles in chains in a prison। chains मतलब जंजीर, बांधने की जंजीर होती वो। then in a prison यानी जेल में या फिर पिंजरे में। the lion was caged, तो जो सैनिक थे उसके पकड़ के शहर ले गए उनको, जंगल में था वो, और उन्होंने एंड्रोक्लिस को एक जेल में, जंजीरों में उसने जकड़ लिया, और
चैंस इन अ प्रिजन, प्रिजन मतलब जेल में, चैंस यानी जंजीर, उन्होंने एंड्रोक्ली को जेल में जंजीरों में जकड़ लिया। और द लायन वॉज केस्ड यानी शेर पिंजरे में बंद था। देन क्या होता है आगे देखते हैं। एंड्रोक्लिस को लेके वापस सिटी जहाँ पे वो रहता था, गुलाम था। देन इन दोज डे पीपल हु वर फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ अ सीरियस क्राइम वर फेड टू वाइल्ड बेस्ट एज पनिशमेंट। और उन दिनों क्या था, इन दोज डेज, उन दिनों जो लोग गंभीर अपराध करते थे, हु वर फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ अ सीरियस क्राइम, क्राइम मतलब अपराध, जो लोग बहुत ही गंभीर, सीरियस क्राइम मतलब गंभीर अपराध करते थे, उन्हें क्या सजा देते थे जो मास्टर थे, फेड टू वाइल्ड बेस्ट एज पनिशमेंट, उन्हें सजा के तौर पर जंगली जानवरों को क्या किया जाता था, खिला दिया जाता था। रनिंग अवे फ्रॉम वंस मास्टर वॉज अ वेरी सीरियस क्राइम एट दैट टाइम। और उस समय मालिक से भागना बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता था, क्योंकि ये जो एंड्रोक्लिस था वो भी अपने मालिक से भाग गया था, उसको बहुत ही गंभीर अपराध माना जाता था। देयरफॉर एंड्रोक्लिस टू वाज टू बी थ्रोन टू द वाइल्ड बेस्ट। इसलिए क्या हुआ, देयरफॉर इसलिए एंड्रोक्लिस को भी क्या था, टू, एंड्रोक्लिस टू मतलब एंड्रोक्लिस को भी वाज टू बी थ्रोन टू द वाइल्ड बेस्ट, एंड्रोक्लिस को भी जंगली जानवरों के सामने फेंक दिया जाना था, क्योंकि जंगली जानवर के पास फेंक देते तो उसे खा लेगा, तो उसको भी फेंक दिया जाना था, उसने अपराध तो कर लिया था। देन नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या होता है, एंड्रोक्लिस को जंगली जानवर के सामने फेंकते या नहीं हम देखेंगे। ऑन द अपॉइंटेड डे, ऑन द अपॉइंटेड डे मतलब नियत समय पर, नियत दिन पर, अपॉइंटेड मतलब नियत जिसने उसने निर्धारित किया, दैट डे दिन, नियत दिन पर द एम्परर, एम्परर मतलब सम्राट, arrived at the circus and took his place, और नियत दिन पर सम्राट ने सर्कस में पहुंचे और अपना स्थान ग्रहण किया। his place मतलब उसका जो स्थान था उसने ग्रहण किया, took his place अपना स्थान को ग्रहण किया। the crowds cheered loudly, loudly मतलब बहुत जोर से, crowds यानी भीड़ है, वो भीड़ कैसी, भीड़ ने जोर से जय जयकारे लगाए, क्या लगाए, जयकारे लगाए। जैसे भीड़ होता है वहाँ पे सम्राट आता है, बैठता है, सर्कस होता है, तो फिर भीड़ होती है वो कैसे नारे लगाते हैं, बहुत ही लाउडली, भीड़ ने जोर से जयकारे लगाए। द ट्रम्पेटर्स blew the trumpet and Androcles was brought into the अरेना। और जब ट्रम्पेटर से ब्लेव द ट्रम्पेट यानी तुरही बजाने वालों को तुरही क्या करी, इसने तुरही बजाई। जो वहाँ पे होते हैं जैसे कि सर्कस होता है, वहाँ पे जब सम्राट अपना स्थान ग्रहण करते तो फिर क्या होता है, वहाँ पे जो ट्रम्पेटर्स है उसने अपनी तुरही बजाई, ट्रम्पेटर्स थे यानी तुरही बजाने वालों ने तुरही बजाई। और एंड्रोक्लिस को कहाँ पे उतारा गया, लाया गया, ब्रॉट लाया इनटू द अरेना मतलब अखाड़े में लाया गया। His chains were unbound और उसकी जो जंजीरें थी उसे खोल दी गई, हाथों में जंजीरें लगा दिया होगा, जरूर देखते हैं तो भागना चाहे हाथ पैर में तो उसकी जंजीरों को क्या अनबाउंड कर दिया मतलब उसको खोल दी गई। He felt weak and dismayed और जो वह क्या कर रहा था, अपने आप को कमज़ोर और महसूस और निराश महसूस कर रहा था, वीक उसको बहुत ही कमज़ोर लग रहा था, डिस्मे मतलब वह बहुत ही निराशी महसूस कर रहा था। उसकी जंजीरें खोल दी जाएंगी, उसको किसी को लगे कि उसको जानवरों के सामने ढेर किया जा रहा है, उसको खाने के लिए दे जा रहा है, तो उसको कैसा लगेगा, बहुत ही निराश लगा, बहुत ही अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा था। He was certain that this was the last day of his life और उसे यकीन था, क्या था, he was certain that this was the last day,
उसे यह यकीन था कि उसके जीवन का आखिरी दिन था। जब शेर या फिर कोई अन्य जानवर जो वाइल्ड बीस्ट है वो उसे खा लेगा तो उसे लग रहा था कि बहुत ही वीक और बहुत ही निराश महसूस कर रहा था कि उसे लग रहा था कि वह उसके ये जीवन का आखिरी दिन था। मतलब बहुत ही वो परेशान हो गया जब सोचते कि जो एंड्रोक्लिस था जब उसके किसी वाइल्ड बीस्ट के सामने उसको रख दिया जाए उसको खा लेगा तो उसको लगेगा ही ना कि वो उसके जीवन का आखिरी दिन था। उसे भी बहुत ही कमज़ोर और निराश लग रहा था। फिर क्या होता है हम देखते हैं इस कहानी में एट द अपोजिट एंड। और क्या हुआ? अपोजिट यानी विपरीत छोर तक एक गेट खोला गया। ए गेट वॉज रेस्ट इन एट द अपोजिट एंड। और इसके अपोजिट क्या हुआ देखते हैं। अ गेट वॉज रेस्ट एंड अ फॉरेशियस लॉयन वॉज रिलीज्ड इनटू द अरेना यानी अखाड़े में। विपरीत छोर तक एक गेट खोला गया और एक खूंखार जानवर फॉरेशियस लॉयन मतलब एक खूंखार शेर को मैदान में छोड़ा गया। रिलीज किया गया मतलब उसको छोड़ा गया। कहाँ पे? अखाड़े पे यानी मैदान पे, अरेना पे। इनटू द अरेना यानी अखाड़े पे एक खूंखार जानवर को छोड़ा गया। और उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। इट हैड बीन केप्ट हंग्री टू मेक इट मोर फेरोशियस। और उसे एक और अधिक खूंखार बनाने के लिए भूखा रखा गया था। केप्ट हंग्री, केप्ट यानी रखा, हंग्री मतलब भूखा। जब शेर भूखा होता है तो और ही बहुत खाने के लिए तेज़ होता है। मतलब उसे बहुत भूख लगी तो एकदम खाने की ओर झपट्टा मारता। वैसे ही उसको एक भूखा जानवर को रखा गया था कि उसे आते ही उस एंड्रोक्लिस को खा जाए इसलिए। देन आगे क्या होता है। एंड्रोक्लिस वॉज फिल्ड विथ फियर बट ही पुट अप अ ब्रेव फ्रंट। एंड्रोक्लिस क्या हुआ? डर से भाग गया। एंड्रोक्लिस फिल्ड विथ फियर, फियर मतलब डर। बट लेकिन क्या हुआ? ही पुट अप अ ब्रेव फ्रंट, ब्रेव मतलब बहादुर, फ्रंट यानी सामने। लेकिन उसने बहादुरी से काम लिया। जब उसके पास खूंखार जानवर आ गया उसे क्या लगा? बहुत ही वो डर से भर गया। फिल्ड मतलब भर गया किसे? उसका जो मन था उसका जो वो किसे? डर से भर गया। लेकिन उसने बहादुरी से काम लिया, ब्रेव फ्रंट। फिर आगे क्या होना था एंड्रोक्लिस के साथ हम देखेंगे। यहाँ पे एंड्रोक्लिस के साथ आगे क्या होता है। द लॉयन सॉ देखा एंड्रोक्लिस एंड रस्ट टुवर्ड्स हिम बाउंडिंग एंड रोरिंग। एंड शेर ने एंड्रोक्लिस को देखा और उछलता हुआ, कैसे? रस्ट टुवर्ड्स हिम बाउंडिंग एंड रोरिंग। उसके वो देखा उछलता और क्या हुआ? उसने बॉन्डिंग एंड रोरिंग उसकी ओर दहाड़ता हुआ दौड़ा। बट सडनली इट स्टॉप इन इट्स ट्रैक्स। लेकिन क्या हुआ? जब शेर था उसको जब खोला गया, शेर ने जब देखा एंड्रोक्लिस की ओर देखा उसकी तरफ उछला। शेर कैसे करता है? उछला और दहाड़ता हुआ एकदम दहाड़ा और एंड्रोक्लिस की ओर दौड़ पड़ा, वो उसकी ओर दौड़ा। बट क्या होता है हम देखते हैं। बट सडनली इट स्टॉप्ड इन इट्स ट्रैक्स। लेकिन अचानक वह अपनी जगह पर रुक गया, स्टॉप हो गया। देन इट मूव्ड स्लोली फॉरवर्ड। लेकिन क्या हुआ? वो अचानक से रुक जाता है, वो रुक गया। फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। मूड मतलब हिलना, स्लोली मतलब धीरे धीरे, फॉरवर्ड। जब वो निकला जंजीर से उसको छोड़ा गया शेर को तो वो एकदम उछलता हुआ दहाड़ मार रहा था और एंड्रोक्लिस की ओर दौड़ा। और जब इसे देखा तो क्या किया? वो स्टॉप हो गया, रुक गया, अपनी जगह पर रुक गया और धीरे धीरे आगे बढ़ा। ऑल इट्स रेज सीम टू हैव मेल्टेड। लेकिन ऐसा लगा उसका सारा शरीर पिघल गया है। एंड्रोक्लिस saw this too
एंड्रोक्लिस ने भी यह देखा। Each friend recognized the other। और क्या हुआ, वह एंड्रोक्लिस ने भी यह देखा कि शेर उसकी तरफ धीरे धीरे आ रहा है। उन दोनों क्या देखें, each friends recognized the other। दोस्तों ने एक दूसरे को पहचान लिया। जब एंड्रोक्लिस जंगल में अकेले घूम रहा था तब क्या हुआ, जो शेर था वो गुफा में आराम कर रहा था। तब वो अकेला था तो दोनों सैनिक थे उसे पकड़ के ले गए, जंजीरों में बांध के ले गए। तब एंड्रोक्लिस को जब सज़ा सुनाई गई, कौन सी सज़ा थी, जो अपने मालिक से जो भाग गया था तो उसको बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। तो फिर एंड्रोक्लिस को किसके बीस एनिमल मतलब वाइल्ड बीयर्स है जो उसके सामने रखता थे और उसको वह खा जाता था। तो फिर शेर जो लाया तो ये वही शेर निकला जिसने एंड्रोक्लिस ने जिसकी हेल्प करी थी, उसकी मदद की थी। तो फिर ये दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। ये दोनों ने नहीं बल्कि ये शेर ने एंड्रोक्लिस को पहचान लिया कि वो दोस्त है। देन आगे क्या होता है, टू एवरीवन्स अमेजमेंट, टू एवरीवन मतलब हर कोई, अमेजमेंट मतलब आश्चर्य से, सभी, एवरीवन्स मतलब सभी को आश्चर्य हुआ, अमेजमेंट आश्चर्य। द लायन बाउंडेड टुवर्ड्स एंड्रोक्लिस अगेन। क्या हुआ, सभी को आश्चर्य हुआ कि जब शेर फिर से एंड्रोक्लिस की ओर बढ़ा, लेकिन वह क्या हुआ, बट इट रीच्ड हिम, लेकिन उसके पास वह पहुंचा। इट बिगेन टू पर्र एंड रब इट्स नोज अगेंस्ट हिम। लेकिन क्या हुआ, सभी को क्या हो गया, आश्चर्य हो गया। सभी को आश्चर्य हुआ कि जब फिर से शेर है वो फिर से एंड्रोक्लिस की ओर बढ़ा, आगे बढ़ा। यहाँ पे देखेंगे एंड्रोक्लिस की ओर आगे बढ़ा। बट व्हेन इट रीच्ड हिम, लेकिन जब वह उसके पास पहुंचा तो वह क्या करने लगा, इट बिगेन टू पर्र एंड रब इट्स नोज अगेंस्ट हिम। तो वह गुर्राने लगा और अपनी नाक उसके खिलाफ रगड़ने लगा, रब करने लगा। पर गुर्राना देन रब यानी नगड़ना, नोज अगेंस्ट मतलब अपने नाक को फिर से क्या करने लगा, रगड़ने लगा। एंड्रोक्लिस के पास गए, यहाँ पे देखें, और ये एंड्रोक्लिस के पास गुर्राने लगा और अपनी नाक को रगड़ने लगा। और आगे क्या होता है, एंड्रोक्लिस हग्ड द लायन, हग्ड मतलब गले लगाना। एंड्रोक्लिस ने शेर को गले लगा लिया। ही वेप्ट विथ रिलीफ एंड जॉय, और वह राहत और खुशी से रो पड़ा। देन देखिए हमने क्या पढ़ा, ये पे जो शेर है वो कैसे एकदम फास्ट जाता है, उछलता कूदता हुआ, दहाड़ते हुए, गुर्राता हुआ जाता है। लेकिन जैसे ही देखता है एंड्रोक्लिस को तो वह धीरे धीरे चलता है, रुक जाता है। और जब लोग ये देखते हैं कि क्या हुआ, कि सभी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। और एंड्रोक्लिस की ओर जैसे वो बढ़ा और उसके पास पहुंचता है तो अपनी नाक को रगड़ने लगता है उसके खिलाफ। देन जो एंड्रोक्लिस है उसे शेर को गले लगा लेता है और वह राहत और खुशी से रो पड़ा। देन आगे क्या होते हैं हम देखते हैं। एंड्रोक्लिस जो बहुत डरा हुआ था, उसके सामने बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई थी, क्योंकि उसका जो दोस्त था जिसकी उसने हेल्प करी थी वह उसको देखा। देन नेक्स्ट, द ऑडियंस इंक्लूडिंग द एम्परर watched this tender sight in great wonder। सम्राट, एम्परर मतलब कहते हैं सम्राट, ऑडियंस यानी दर्शक। सम्राट समेत दर्शकों ने इस कोमल दृश्य को, जैसे वो यहाँ पे देखिए, ये जो मिल रहे हैं, दोनों दोस्त आपस में मिल रहे हैं, इसको देखकर जो ऑडियंस थी, दर्शक थे, इसको, इस कोमल दृश्य को देखकर लोगों ने क्या किया, एंड्रोक्लिस का उत्साह वर्धन करना शुरू कर दिया, उसको उत्साह को बढ़ाया और उसे रिहा करने की मांग करी। हमने क्या पढ़ा, इसने ये सब देखा कि
लोग आपस में दोस्त हैं, बिल्कुल भी एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। ये अपना क्या कर रहा है, आभार व्यक्त कर रहा है एंड्रोक्लिस के सामने, दोनों दोस्त हैं। तो इस सब चीज़ों को देखकर दर्शक थे और जो सम्राट था वो आश्चर्य हो गए और एंड्रोक्लिस का उत्साहवर्धन करने लगी। Then people cheered Androcles and asked for his release। और people क्या कहने लगे, यानी लोग क्या कहने लगे कि उसे रिहा करने की, रिलीज करने की मांग करने लगे, उसको रिहा कर दीजिए करके। The emperor asked Androcles to explain the lion's strange behavior। बिहेवियर यानी व्यवहार। और सम्राट ने एंड्रोक्लिस के शेर से अजीब व्यवहार का कारण पूछा कि शेर उसे खा क्यों नहीं रहा है। ये सब उनके बीच जो व्यवहार था उसको बहुत ही अजीब लग रहा था। उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसने कहा, सम्राट ने एंड्रोक्लिस का जो शेर के साथ व्यवहार था उसका कारण पूछा। When he heard the whole story। और ये कैसी थी होल स्टोरी, जब उसने क्या करी, when he, जब वह heard यानी सुन रहा था, the whole story, the emperor was also moved by the gratitude and friendship between man and beast। किसके बीच फ्रेंडशिप, मैन एंड beast मतलब जानवर, व्यक्ति एंड जानवर। जब उसने पूरी कहानी सुनी, heard सुनी, द होल स्टोरी मतलब पूरी कहानी, तो सम्राट भी मनुष्य और जानवर, मैन एंड बीस्ट, मनुष्य और जानवर के बीच कृतज्ञता, कैसी, ग्रैटिट्यूड और मित्रता से अभिभूत हो गया। उसको बहुत ही अच्छा लगा। देन किसके बीच, जानवर और व्यक्ति के बीच, एंड्रोक्लिस और बीस्ट एनिमल्स के बीच। देन ही ऑर्डर्ड that Androcles should be set free। और उसने क्या ऑर्डर किया, एंड्रोक्लिस ऑर्डर्ड that Androcles should be set free। उसने आदेश दिया कि एंड्रोक्लिस को क्या कर दिया जाए, फ्री कर दिया जाए, मुक्त कर दिया जाए। He would no longer be a slave। अब वह गुलाम नहीं रहेगा। सम्राट को भी लगा उसकी स्टोरी सुनकर कि एंड्रोक्लिस को भी रिहा कर दिया जाए, फ्री कर दिया जाए, अब वह गुलाम नहीं रहेगा। When the emperor asked Androcles what other reward he would like, Androcles replied that he did not want anything for himself। When जब सम्राट ने एंड्रोक्लिस से क्या किया पूछा, what other reward he would like, उसने यह पूछा कि और क्या इनाम चाहेगा। एंड्रोक्लिस रिप्लाइड, तो एंड्रोक्लिस ने जवाब दिया, दैट कि he did not want anything for himself। वह अपने लिए कुछ नहीं चाहता, himself वह अपने लिए कुछ नहीं चाहता, बट he wanted लेकिन वह चाहता है कि the lion to be set free too। वह शेर को भी आज़ाद कर दिया जाए। एंड्रोक्लिस तो आज़ाद हो गया था, उसको सम्राट ने आज़ाद कर दिया उसके व्यवहार को देख के, एनिमल्स एंड बेट्स के, मैन एंड बेट्स यानी एनिमल्स यानी जानवर और उस एंड्रोक्लिस के बीच व्यवहार को देखकर उसे आज़ाद कर दिया गया। लेकिन उसने जब सम्राट ने पूछा कि और क्या इनाम चाहेगा एंड्रोक्लिस को, तो एंड्रोक्लिस ने यह जवाब दिया या रिप्लाई किया कि उसे और कुछ नहीं चाहता, लेकिन वह यह चाहता है कि वह शेर को भी आज़ाद कर दिया जाए। Then the two friends went back to the forest to live a free life। और दोनों मित्र स्वतंत्र जीवन जीने के लिए आपस में कहाँ चले गए, फॉरेस्ट, टू द फॉरेस्ट यानी जंगल में चले गए। तो ये कहानी यहाँ पे कंप्लीट होती है। दोनों फ्रेंड्स को भी आज़ाद कर दिया जाता है, जैसे वो पहले जंगल में रह रहे थे। तो एंड्रोक्लिस ने यही मांग की कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यही चाहिए कि शेर को भी आज़ाद कर दिया जाए। तो फिर जो दोनों दोस्त थे, द टू फ्रेंड्स वेंट बैक टू द फॉरेस्ट,
दोनों मित्र कैसे जीवन जीने के लिए, लिव अ फ्री लाइफ, स्वतंत्र जीवन जीने के लिए, आज़ादी का जीवन जीने के लिए जंगल में चले गए। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी कंप्लीट होती है। देन हम इस स्टोरी का कुछ हार्ड मीनिंग है, उसका हार्ड वर्ड है, उसका मीनिंग देखेंगे। तो ये रही आपकी स्टोरी, यहाँ पे स्टोरी कंप्लीट होती है। देन हम मीनिंग देखेंगे। फर्स्ट है आपका पिटेसली। पिटेसली मतलब क्या होता है, इन सच अ वे एज टू काज पिटी, पिटी मतलब दयालु, मेकिंग एंड्रोक्लिस फील सॉरी फॉर इट, मतलब पिटेसली मतलब दयनीय ढंग से, इस तरह दया आ जाए जिससे क्या, एंड्रोक्लिस के जैसे, एंड्रोक्लिस को की दुख हो। कॉटेसली, कॉटेसली मतलब होता है आपका वेरी केयरफुली, मतलब बहुत सावधानी से। विम्पर्ड, विम्पर्ड मतलब होता है मेड अनहैप्पी, फ्राइटन्ड, साउंड, मेड अनहैप्पी मतलब वो अनहैप्पी मतलब नाखुश होना, विम्पर्ड अनहैप्पी, देन फ्राइटन साउंड और भयभीत आवाज़ें निकालना। देन डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस का सोरो, सफरिंग, पैन, डिस्ट्रेस का मतलब होता है सोरो, सोरो मतलब दुख, सफरिंग पैन तकलीफ, देन दर्द। डिस्ट्रेस मतलब संकट, सोरो दुख, देन सफरिंग तकलीफ, देन पैन दर्द। Summoning up his courage, making a great effort to be brave. Summoning, summoning है साहस जुटाना, साहस उसको हिम्मत जुटाना। दर्द और महान बहादुर बनने का प्रयास करना, दर्द से वो बढ़ता, लेकिन मेकिंग अ ग्रेट इफर्ट टू बी ब्रेव, एक महान क्या बनने का, बहादुर बनने का प्रयास करना। डेफिनेटली, डेफ्टली मतलब होता है स्किलफुली, स्किलफुली एंड क्विकली। डेफ्टली मतलब होता है स्किलफुली एंड क्विकली, तो इसे हम कहेंगे और कुशलता से या फिर जल्दी से। अरेना, अरेना मीन्स क्या होता है, अ प्लेस वेयर स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट्स एंड अदर पब्लिक इवेंट्स टेक प्लेस। अरेना मतलब वो स्थान होता है, अखाड़ा होता है जहाँ पर क्या करते हैं, वह स्थान होता है जहाँ पे खेल होता है, एंटरटेनमेंट्स यानी मनोरंजन और अन्य जो काम होते हैं, पब्लिक इवेंट्स यानी सार्वजनिक कार्यक्रम का जहाँ पे आयोजन होता है उसे कहेंगे अरेना। देन फेरोशियस मतलब फियर्स होता है, फियर्स, फेरोशियस मतलब होता है क्रूर, भयंकर बोल सकते हैं सर। तो ये होता है आपका हार्ड मीनिंग का वर्ड, यहाँ पे कंप्लीट होता है। देन वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।